अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा चांडियो। आप देख रहे हैं कैंडिड शो। आज हम एक ऐसे इवेंट की बात करेंगे जो कि सिर्फ चाइना के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है। 2025 चाइनीज़ विक्ट्री डे। ये परेड 3 सितंबर को बीजिंग में ऑर्गेनाइज की गई, जिसका मकसद था 18th एनिवर्सरी कॉमेमोरेट वर्ल्ड वॉर II and victory of Chinese people war resistance against Japanese aggression। परेड का स्केल बहुत बड़ा था। इसमें 12,000 से ज़ायद पीपल लिबरेशन आर्मी की ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने खुद ट्रूप्स को इंस्पेक्ट किया। एक सिंबॉलिक मैसेज दिया कि चाइना अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और मॉडर्न कैपेबिलिटी दुनिया को दिखाने के लिए तैयार है। वेपन्स और टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले काफ़ी आई कैची था। वेपन की लिस्ट तो बहुत ही लंबी है, जिसमें से मैं आपको चंद के बारे में बताता हूँ। YJ-17 और YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल शोकेस किए, जो कि नेवल वॉरफेयर में गेम चेंजर समझे जा रहे हैं। Z-20T हैवी अटैक हेलीकॉप्टर, जो कि बैटल सपोर्ट में डीप स्ट्राइक मिशन के लिए बनाया गया है। एडवांस फाइटर जेट्स जैसे J-16 मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर, J-20 स्ट्रेंथ फाइटर और बिल्कुल नया J-35A मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर भी परेड का हिस्सा थे। यानी ये सिर्फ एक परेड नहीं थी, ये एक क्लियर मैसेज था कि चाइना एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लेवल पे अपनी जगह बना रहा है। इंटरनेशनल प्रेजेंस भी रिमार्केबल थी। 26 वर्ल्ड लीडर ने परेड अटेंड की, जिसमें रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग और बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी मेहमानों में शामिल हुए। ये एक अटेंडेंस नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक सिग्नल था कि एशियन और ईस्टर्न ब्लॉक के कंट्रीज एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के सामने आ रहे हैं। चाइनीज असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर होंग ली के मुताबिक चाइना अपनी वेपन एक्सपोर्ट को एक्सपेंड करने के लिए प्लानिंग कर रहा है और प्रोजेक्शन है कि एक्सपोर्ट 3.2 बिलियन USD तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह है कि चाइना सिर्फ अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज नहीं कर रहा बल्कि इंटरनेशनल आर्म मार्केट में भी एग्रेसिवली स्टेप इन कर रहा है। ये 2025 की विक्ट्री डे परेड सिर्फ एक मिलिट्री शो नहीं थी, ये एक सिंबॉलिक रिमाइंडर था कि चाइना वर्ल्ड वॉर II की लेगेसी को याद रखता हुआ आ रहा है और साथ ही अपने मिलिट्री फ्यूचर एम्बिशन को क्लियर करता है। क्वेश्चन ये है कि ऐसी परेड्स और मिलिट्री शोकेस ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर पर क्या असर डालती हैं? क्या ये सिर्फ डोमेस्टिक मोरल बूस्ट है या एक वार्निंग टू द वर्ल्ड? आपको क्या लगता है कि ऐसी मिलिट्री परेड सिर्फ पावर शो है या असली ग्लोबल स्ट्रेटजी का हिस्सा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।